तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये मौलाना जी। तो जिब्रील ने कहा, या अल्लाह, जो अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाए, एक को या दोनों को, और उनकी खिदमत करके वो अपने ऊपर जन्नत लाजिम न कर ले, तो उनको भी अपनी रहमत से दूर कर दे। हुजूर फरमाते, मैंने उस पे भी आमीन कहा। आज माँ बाप मसला कश्मीर बने हुए माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, माँ बाप की अहमियत भी नहीं है, माँ बाप से ताल्लुक भी कल्बी नहीं है, बल्कि हालात ये हैं, अगर पिकनिक पर जाना हो, पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ खेल कूद के लिए जाना हो, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हर दोस्त तो अपनी जेब से पैसे निकालता है या कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। और जब माँ बाप दवाखाने में और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो चारों भाई आपस में लड़ते हैं, पांचों भाई आपस में लड़ते हैं, तू बिल देगा, तेरी माँ नहीं है, तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है। आपसे पूछता है, जो माँ बाप जन्नत की तुम्हारे लिए, आज उन माँ बाप से तुम दूर हो। जन्नत को जंगलों में जलसों में तलाश करने वालों, जन्नत ना जंगलों में मिलेगी ना जलसों में मिलेगी, जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। वाह वाह, बेशक। मैं चंद दिनों पहले सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में गया था। वहां के लोग सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर का जो इलाका है, बाड़मेर वगैरह का इलाका, कई फुट दूर जूते और चप्पल उतार कर फिर सैयदों से मिलने आते हैं और बगैर नजर के कोई नहीं मिलता। मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा, जितने जूते चप्पल उतार करके तुम हमसे मुसाफा कर रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पैर चूम रहे हो, मैं दुआ देता हूं अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे, लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, क्या यही रवैया तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप के साथ भी है? वाह 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 वाह। अभी अल्लामा रूहुल अमीन साहब तशरीफ लाए, अल्लामा नजीर साहब, ये सैयद मुफ्ती सैयद अहमद कबीर साहब और भी उलमा हैं, हम भी आए, मौलाना सिद्दीक साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब भी। आपकी सबकी तमन्ना ये है, एक बार मुसाफा जी, एक बार मुसाफा, हाथ चूमना है। मैं इस पे कभी लोगों को मना भी नहीं करता, ठीक है। वैसे हाथ चूमने के बड़ी तारीखें, निशानात हाथों पर मौजूद है, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के हाथ चूमने का मौका मिले तो चूम लो, क्योंकि इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूमे थे, अल्लाह ने सिर्फ हाथ चूमने पे उसको जन्नत दी। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिलीगुड़ी वालों और अपने नौजवानों से, अपनी माएं और बहनों से पूछता हूँ कि आप सैयदों के हाथ चूमने के लिए, उलमा के हाथ चूमने के लिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो, मगर यहाँ जितने उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, सही कहूं तो मेरी तायीद करेंगे। आप कोई भी सैयद साहब, ये बात तो मैं कह सकता हूं, कोई और कहेगा तो उसको गलत रंग दे, कोई भी कितना ही बड़ा सैयद अगर आपके लिए दुआ करे, सैयद की दुआ कबूल होती, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अगर चाहे तो वो तुम्हारे हक में सैयद की हुई दुआ भी रद्द कर सकता है, कबूल होती, लेकिन वो रद्द, वो बेनियाज, उसको कबूल करना उस पर लाजिम नहीं है। अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं है, बेनियाज है, हम सब उसके बंदे हैं। वो अगर सारी जिंदगी की इबादत को रद्द कर दे तो भी कोई उससे पूछ नहीं सकता कि क्यों रद्द किया। कितना भी बड़ा वली, मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियों की मौजूदगी, मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, फिर ये कह रहा हूं, इनको हक है मेरी इस्लाह करने। कितना भी बड़ा वली अगर दुआ करे, अल्लाह बेनियाज है, वलियों की दुआ वो कबूल करता है, लेकिन अगर चाहे तो वो वली की दुआ जो आपके हक में हो रही वो रद्द भी कर दे, कर सकता है, वो कर सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। मेरे भाई, जब उसने किसी हजारों साल इबादत करने वालों की इबादत को रद्द ही नहीं किया, बल्कि उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, बलामा बाउर का अंजाम क्या हुआ? मेरे भाई गौर करो, सोचो, अपने माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अजियत देने वालों,
किसी की भी दुआ, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े सैयद, बड़े से बड़े पीर की दुआ अल्लाह कबूल ही करता है, लेकिन अगर चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये नाज़रीन हजरात, जब हम लोग स्टेज पर आते कहते हैं इनके चेहरे को देखो तो इबादत का सवाब, इबादत है। मैं कहता हूं अगर जो गुमान किया है वाकई हम वैसे नेक हैं तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना मिंबर पर सर झुकाकर मक्कारी कर रहे हैं और कमरे में जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? नमाजों में सोते पड़े तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? जन्नतियों को देखकर इबादत का सवाब मिलता है, जहन्नमी और बेअमल लोगों को देख करके इबादत का सवाब तो नहीं मिलता है। ये बात तो है ना, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई कितना भी मेकअप करके आए मिंबर पे, आप उसको देख करके अगर चले वो वाकई नेक भी है तो सवाब जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा मिलना उतना मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिनके सीधे साधे चेहरे जिस पे झुर्रियां पड़ी है, कोई मेकअप नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, लेकिन और फिर यहां इबादत का सवाब तकवे की बुनियाद पे है। अगर तकवा नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर, नमाज नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर। अगर वाकई जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, लोगों के सामने मक्कारी में मुत्तकी बनते हैं और तन्हाई के अंदर शैतान का नंगा नाच बनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। मगर सुन लो, यहाँ तकवे की परहेजगारी की बुनियाद पे सवाब है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप न नमाजी है, न रोजेदार है, न नेक है, न मुत्तकी है, सिर्फ माँ बाप है और उनकी फर्माबरदार औलाद हो। तुम उनको जब जब देखते हो तब तब अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब हाजी तो साल में एक मरतबा नफली जिलहज्जा को हज करता है और पता नहीं कबूल है कि रद्द है, लाखों रुपए खर्च करके कबूलियत की कोई सनद नहीं है। ऐ माँ बाप को देखने वाले, तू जितनी मरतबा देखेगा अल्लाह तुझे उतनी मरतबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। 10 मरतबा देखे तो 10 मरतबा, 20 मरतबा देखे तो 20 मरतबा, 100 मरतबा देखे तो 100 मरतबा। अफसोस अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है। दोस्तों के पास घंटों बैठते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी आकर मेरे पास 10 मिनट तो बैठते हो अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते। और एक बात आप सुन लें, हम बच्चे थे जितनी जरूरत हमें अपने माँ बाप की थी, बुढ़ापे में उतनी ही जरूरत हमारे माँ बाप को हमारी होती है। माँ बाप को कुछ मत दो, सिर्फ जाके बैठ भी जाओ ना तो उनका दिल बड़ा हो जाता है, उनके हाथ चूम लो तो उनका सीना 56 का हो जाता है। ये सूदखोरों के चेहरे क्या सीने क्या 56 के होंगे, ये सीना 56 का उनका होता है जो माँ बाप के जब तुम हाथ चूमते हो, जब तुम उनकी कदम बोसी करते हो। और एक बात ये भी याद रखना, आजकल के नौजवान छोकरों को पता ही नहीं माँ बाप क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। यहां तक फरमाया अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उसकी नमाजें और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। माँ बाप को बहन के यहाँ छोड़ दिया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी न कर ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, जन्नती न हो जाए, अल्लाह उससे अपनी रहमत से दूर कर दे। यहाँ मुझे एक बात याद आती है और उसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। आजकल के नौजवान चाहते माँ बाप को छोड़ के सब हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माँ बाप को छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते।